जितना तकनीकी और जितना जल्दी बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं उतना वो अपराध से बचेगा, वरना वो किसी अपराधी के हाथ पड़ सकता है, उसके साथ कोई अपराध भी हो सकता है। दोनों मामलों में बच्चों का जो मूवमेंट है वो देखा तो बच्चे सीकर की तरफ जाते हुए नजर आए। ये है कि हमारे ऑपरेशंस चलते रहते हैं, मिलाप है, रोशनी है, खुशबू है, जिस नाम से जो भी। इन बच्चों की किस्मत आशीष और राहुल जैसी नहीं थी। राहुल और आशीष केस के बाद दो और बच्चों के गुमशुदा होने का मामला जैसे ही जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में आया, मानो खलबली सी मच गई। शास्त्री नगर थाने में मामला आते ही पुलिस एक्शन में आई और दो गुमशुदा नाबालिग बच्चों को तलाश कर उनके परिजनों के पास सही सलामत पहुंचा दिया गया। आशीष राहुल केस में थाना क्षेत्र के कुछ लोगों की घेराबंदी से चर्चा में आई शास्त्री नगर पुलिस के इस एक्शन के बाद लोगों में काफी सुकून है और त्वरित एक्शन की तारीफ करते लोग थक नहीं रहे। दरअसल इसी शास्त्री नगर में किस्सा ये हुआ कि मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिन दो नाबालिग बच्चे अपने घर से अलग अलग लापता हो गए थे, जिसके बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। आशीष और राहुल के केस के बाद यहाँ पर लोगों में खासा खौफ है और इसीलिए परिजन किसी अनिष्ट की होने की आशंका से घबराए हुए थे। नाबालिगों की गुमशुदगी की सूचना पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की और इसके साथ ही शास्त्रीनगर थाना इंचार्ज दलबीर सिंह फौजदार एक्शन में आए। तकनीकी और ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बानगी दिखाते हुए महज 3 दिनों में ही दोनों बच्चों को दस्तयाब कर परिजनों को सही सलामत सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पहला नाबालिग पंकज थाना क्षेत्र के संजय कॉलोनी इलाके में रहता था। पंकज के माता पिता मजदूरी करते हैं। वहीं मंगलवार को जब पंकज के माता पिता जब मजदूरी करने गए हुए थे तो इस दौरान पीछे से पंकज बिना किसी को बताए अपने घर से निकल गया। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर पंकज की बहन ने अपने पिताजी को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने उसे काफी देर तक अपने स्तर पर तलाश करने की कोशिश की, मगर जब किसी तरह का कोई सुराग नहीं लगा तो फिर परिजन थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 14 साल के पंकज की तलाश शुरू की। पुलिस ने पंकज की तलाश में सतत प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप आप देखिए कि आज सुबह बच्चे को रतनगढ़ थानाधिकारी और जीआरपी पुलिस की मदद से दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की गई। वहीं इसी प्रकार इस गुमशुदगी के दूसरे ही दिन एक और नाबालिग बच्चा फाल्गुन स्कूल में हुई डांट फटकार के बाद एक पत्र लिखकर अपने घर से निकल गया। पत्र में फाल्गुन ने दिल्ली जाने की बात लिखी थी और इस गुमशुदगी की सूचना पर भी पुलिस ने गंभीरता का परिचय देते हुए लगातार सर्चिंग और सीसीटीवी फुटेज और परंपरागत तरीके से कार्य करते हुए बच्चे को शादुल शहर से ट्रैक किया और रोते बिलखते परिजनों से मिलवा दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में उसी एसएचओ दलबीर सिंह को कामयाबी की दाद दी जा रही है, जो बीते दिनों आशीष राहुल केस में कुछ लोगों के निशाने पर आ गए थे। क्योंकि नाबालिग बच्चों के बारे में पुलिस मुख्यालय और कमिश्नर साहब और डीसीपी मैडम का स्पष्ट निर्देश है कि कार्यवाही में कोई कोताही या कोई देरी नहीं होनी चाहिए। माँ बाप के साथ तुरंत रवाना करो टीमें, सीसीटीवी कैमराज वगैरह का यूज़ करो। जितना तकनीकी और जितना जल्दी बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं उतना वो अपराध से बचेगा, वरना वो किसी अपराधी के हाथ पड़ सकता है, उसके साथ कोई अपराध भी हो सकता है। तो उसको ध्येय मानते हुए और टारगेटेड जो हमारा जो काम करने का तरीका है उसके तहत हमने दोनों मामलों में टीम लगाई। दोनों मामलों में बच्चों का जो मूवमेंट है वो देखा तो बच्चे सीकर की तरफ जाते हुए नजर आए थ्रू बस जी। फिर उसके बाद कल एक बच्चे का ट्रैकिंग हुआ ट्रेन में, क्योंकि हमने सर्कुलेशन किया फोटो का। अच्छा। जगह जगह जीआरपी को किया, आरपीएफ को किया। यदि ये बच्चे कहीं ट्रैक होते हैं तो अब हमें सूचना दें। कल एक बच्चे को सरदार शहर स्टेशन से सूचना हमारे पास आई सीधी कि ये बच्चा यहाँ है, तो हमने कहा वीडियो कॉल करा दें। वीडियो कॉल कराते ही जो उसके फादर हमारे साथ थे उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरा ही बच्चा है। उसको वहाँ से ट्रैक करके हमने दस्तयाब किया। आज सुबह 8:30-9 बजे सुबह अव्वल सुबह मेरे पास सूचना आती है एक भाई की कि भाई मैंने इसको यहाँ रतनगढ़ स्टेशन पे देखा है, ये आप वीडियो कॉल करा दें तो आपकी मेहरबानी। तो उन्होंने वीडियो कॉल कराया तो बच्चा वहाँ पे दिख गया। क्योंकि बच्चे को हम 4 दिन से देख रहे हैं, 2 दिन से देख रहे हैं, 3 दिन से देख रहे हैं, तो उसका हुलिया तो सामने आ ही जाता है। तो मैंने बच्चे से जब नाम लेकर के बात की तो उसने तुरंत जवाब दिया कि हाँ मैं पंकज हूँ। उसके पिताजी को तुरंत तलब किया थाने पर, क्योंकि हम लगातार ट्रैक कर रहे थे, और उनको भी फिर टीम भेज करके वापस दस्तयाब किया है।
सर अगर शास्त्री नगर थाने की मैं बात करूँ तो 2024 के अंदर नाबालिग बच्चों का जो केस है, चार तो चार नाबालिग मेल बच्चे और 13 फीमेल बच्चियां, ये मामले दर्ज हैं। तो इनमें से आपके आने के बाद कितने मामलों का निस्तारण हो गया है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ऑपरेशंस चलते रहते हैं। मिलाप है, रोशनी है, खुशबू है, जिस नाम से जो भी नाम उचित मुख्यालय को लगता है, उस जी। तरह से हमें निर्देशित होकर के महीने वाइज टास्क में, चूँकि बच्चियों के मामले में और बच्चों के मामले में पीएचक्यू के जो हमारे जो बर्स के जो जी। उद्देश्य होते हैं, जी। उनमें है। तो हमने 13 बच्चों में से, जिनमें 8 इस साल के और 5 पुराने थे, जी। कुल 12 का निस्तारण किया बच्चियों का। 12 बच्चियां हमने दस्तयाब की हैं, जिनमें से 3 या 4 बच्चियों का एफआर गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम खुद गए थे स्वेच्छा से। जी। बाकी सभी में पॉक्सो में प्रकरण दर्ज करते हुए अपराधियों के खिलाफ उनको जेल भेजा है। 4 बच्चे जो गए थे, जी। उन चारों को ही दस्तयाब करके माँ बाप को सुपुर्द कर दिया है। और अगर मैं मिसिंग रिपोर्ट्स की बात करूं तो कुल अब तक 54 जो है इस साल की रिपोर्ट्स दर्ज हुई है शास्त्री नगर थाने के अंदर। तो आपके दौरान किस तरीके से आपने मिसिंग रिपोर्ट को हैंडल करा और कितनी जो है आपने निस्तारण कर दिया है अब तक? मिसिंग रिपोर्ट्स 54 दर्ज हो चुकी हैं। मिसिंग रिपोर्ट्स की खासियत होती है कि कई बार मिसिंग रिपोर्ट किसी कारण से परिजन सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए दर्ज कराना पसंद करते हैं, जबकि आदमी बालिग होता है, आदमी समझदार होता है, वो कर्ज के तले दब जाता है या उसके ऊपर कई अन्य प्रेशर्स भी रहते हैं, तो वो अपने आप को छिपाता है। ऐसे लोगों की भी मिसिंग हो जाती है। अगर साफ तौर पे देखा जाए तो मिसिंग का मतलब है कि व्यक्ति को कहीं कोई कन्फाइंड कर ले या व्यक्ति खुद ही इधर उधर हो जाए। ऐसी 54 रिपोर्ट्स में से हमने अब तक 31 जो मिसिंग लोग थे, उनको हमने दस्तयाब करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बाकी के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। इसमें सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो बालिग आदमी है, जो कुछ परिवार चला रहा है या कुछ कर रहा है, उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। हम उनका सबसे अच्छा जो तरीका हमारा पीछा करने का यही है कि हम उनके कॉन्टैक्ट्स को खंगालते हैं, उनकी वेयर अबाउट्स लेते हैं कि करता क्या था। कोई रीज़न ऐसा तो नहीं है जिसको बताना नहीं चाहते परिजन, सिर्फ मिसिंग करा करके ही गायब हो जाते हैं। कई मामलों में ये सामने आया कि जैसे कल ही एक मिसिंग दर्ज हुई, संदीप कट्टा नामक व्यक्ति की। जब मैंने उसके पिताजी का मोबाइल जब मैंने खंगाला, मुझे शक हुआ कि जो व्यक्ति गार्ड कह रहा है 1.5 महीने से मैंने देखा ही नहीं है, इस लोकेलिटी में जहाँ से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें डाउट है। तो मैंने उनके पिताजी का जब मोबाइल खंगाला तो उनका एनआई एक्ट का एक वारंट जारी है, अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट जारी। 3.5 लाख रुपए किसी के लेके हम नहीं दिए। जवाहरात का काम करते हैं मानक चौक इलाके में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी गुमशुदगी का बड़ा कारण है। तो फिर हम उस एंगल पे जाकर के तलाश करते हैं कि ये आदमी अपने आप को आर्थिक तंगी की वजह से छिपा रहा है, ना कि वो छिपना चाहता है। पर चूंकि मांगने वाले या इस तरह के लोग जो होते हैं पैसे मांगने, उनकी वजह से भी कई बार आदमी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल न करते हुए, बचाते हुए छिपता है। उनको भी लाते हैं, उनको भी परिजनों को हमने सुपुर्द किया।